हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे पूरा भरोसा है इन क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब समझ में भी आ रहा है। हमारे पिछले कई वीडियोस अलंकार से संबंधित हुए हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य यही था कि गानों के माध्यम से अलंकार को सीखें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो अलंकारों के लिए जो ट्रिक्स दी गई है गानों की, वो उन गानों को याद करके या उन गानों के आधार पर हमें अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारे शब्द अलंकार पूर्ण हो चुके थे। अर्थालंकार में हमने उपमा अलंकार कर लिया था, रूपक अलंकार और प्रेक्ष अलंकार कर लिए थे। कुछ अलंकार अभी और बाकी रह जाते हैं। उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं कि जहां पर, एक मिनट में कैमरा से कर दो थोड़ा जी। तो उदाहरण अलंकार कहाँ होता है कि जहां पर हम किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए, हम एक बात कह रहे हैं और उस बात को स्पष्ट करने के लिए उसके जैसा ही जब किसी दूसरे वाक्य का प्रयोग करते हैं, दूसरी बात उसके जैसी हम दूसरी उदाहरण के तौर पर जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसको ही उदाहरण अलंकार कहते हैं। जैसे हम किसी कोई भी तरह की, जैसे मान लीजिए उदाहरण अलंकार की ही परिभाषा करते हैं या हमने अलंकारों की परिभाषा की, तो उन अलंकारों की परिभाषा के साथ साथ जैसे 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 करके हमने बहुत सारे उदाहरण लिखे ना, बस उसी को ही उदाहरण कहा जाता है। इसकी पहले परिभाषा लिख लें आप तारुति में, जहां पर एक वाक्य कहकर, परिभाषा लिखें, इसकी परिभाषा है जहां पर एक वाक्य कहकर, जहां पर एक वाक्य कहकर उससे स्पष्ट करने के लिए, उससे स्पष्ट करने के लिए उसी के समान दूसरा वाक्य कहा जाता है, दूसरा वाक्य कहा जाता है, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। इसमें ऐड कर लें आप, तो वहां उदाहरण अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। तो इस उदाहरण को हम डेली रूटीन के, नित्य प्रतिदिन के जो हम काम में लेते हैं, उससे ही हम समझ सकते हैं कि हमने कोई भी एक परिभाषा दी है, कोई भी एक बात कही है, जिसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे ऐसे। जैसे आपने कोई गाना सुना होगा, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। यहाँ पर एक शर्मा बंधुज है, उनका गाना है, सुनिएगा, बहुत आनंददायी गाना है। यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को, शरीर को जैसे सुख मिल जाता है, वैसे ही मेरे इस शरीर को, मेरे मन को इतनी शांति मिली। तो क्या है, एक बात को स्पष्ट, मेरे मन को किस प्रकार की शांति मिली है कि जिस प्रकार से, जैसे, यहाँ पर भी वो यही बात कहता है। उदाहरण अलंकार किसे कहते हैं कि जब एक बात को स्पष्ट करने के लिए, एक वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उसके जैसी ही, उसके समान ही कोई दूसरी पंक्ति कह दी जाती है, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। इसका आप उदाहरण लिख लें। इसका उदाहरण है शशि संपन्न सो है मही कैसी। इसमें भी देखिए, जैसे में ही जैसे आ रहा है ना, हम हमारी परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए ये जैसे क्या दे रहे हैं, ये हम इसका उदाहरण ही तो दे रहे हैं। अच्छा, इसका वाचक शब्द भी हम कर सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको कि वाचक शब्द, इसके वाचक, जैसे हमने उपमा अलंकार के वाचक शब्द पढ़े हैं, है ना, उत्प्रेक्षा के पढ़े, इसके जो वाचक शब्द होंगे वो एक तो पहले हमारा जैसे ही होता है, जैसे, ज्यो, है ना, जस, और कई बार यथा शब्द का भी प्रयोग कर लिया जाता है। कई बार
यथा शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है। तो एक बार फिर से परिभाषा से समझ लें कि जहां पर एक वाक्य कहकर उसे स्पष्ट करने के लिए उसी के समान कोई दूसरा वाक्य कहा जाता है, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए जब दूसरा वाक्य कहा जाता है तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। और इसके वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे, ज्यों, जस, यथा। काव्य में इनका प्रयोग होता है, इन्हीं वाचक शब्दों का। साधारण वाक्य में तो हम कहते हैं उदाहरण के तौर पर, हम एक जनरल चलती बात में तो हम ये कह देते हैं कि उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ। लेकिन जब काव्य में प्रयुक्त होता है तो ज्यों, जैसे, जस और यथा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका उदाहरण आप लिखें। इसका उदाहरण हो जाएगा आपका शशि संपन्न सो है मही कैसे। शशि संपन्न सोहे मही कैसी। और वो क्या बता रहा है कि उपकारी के संपत्ति जैसी। उपकारी के संपत्ति जैसी। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि शशि माने चंद्रमा से संपन्न, चंद्रमा जब इस धरती पर चमक रहा होता है, या कहें कि आकाश में जब चंद्रमा चमक रहा होता है तब धरती कैसे, मही माने धरती कैसी सोहे, कैसी शोभायमान होती है। शशि से युक्त होकर के, शशि से संपन्न होकर के यह धरती या चंद्रमा की चांदनी, यहाँ पर शशि का क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा से युक्त होकर के यह धरती कैसे शोभायमान होती है कि जैसे उपकारी के संपत्ति की जैसी। उपकारी व्यक्ति होता है, दानी व्यक्ति होता है, दूसरों को परोपकार करता है, ऐसे व्यक्ति की जो संपत्ति होती है वो जिस प्रकार से दूसरों पर, केवल दूसरों के लिए ही, परोपकार के लिए होती है, उसी प्रकार से यह धरती जो है वो चंद्रमा से युक्त होकर के शोभायमान होती है। यहाँ पर एक ही बात का उदाहरण को स्पष्ट है। कौन सी बात? कि धरती जो है चंद्रमा से युक्त होने पर किस प्रकार से शोभायमान होती है? जिस प्रकार से कि किसी उपकारी की संपत्ति जो होती है उसी प्रकार से यह धरती भी शोभायमान होती है, चंद्रमा से युक्त होकर के शोभायमान होती है। यहाँ पर एक बात को स्पष्ट करने के लिए जैसी कह करके दूसरी बात का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। इसी का आप दूसरा उदाहरण लिख लें। दूसरा उदाहरण कह सकते हैं बूंद आघात सहे गिर कैसे। बूंद आघात सहे गिरी कैसे। इसका भी देखिए आप क्या बनेगा? खल के वचन, खल के वचन संत सहे जैसे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बूंद आघात, जब पर्वतों पर जब बारिश होती है तो उन पर्वतों की बूंदों को, यह जो बारिश की बूंदों को यह पर्वत किस प्रकार से सहन करता है? बूंद आघात, बूंदें जो गिरती है उनके आघात को सहे गिरी कैसे, पर्वत जो है वो किस प्रकार से सहन करता है? खल के वचन संत सही जैसे। जैसे सज्जन लोग होते हैं, जैसे संत लोग होते हैं और वो दुष्टों के वचन को सहन करते हैं, उसी प्रकार से बूंदों की, बारिश की जो बूंदें आ रही है उसको पर्वत जो है वो सहन करते हैं। तो इसको उदाहरण, पहली पंक्ति क्या है कि बूंदों के आघात को पर्वत कैसे सहन करते हैं? जैसे कि, उदाहरण दे रहा है कि जैसे कि दुष्टों के वचन, खल माने दुष्ट, दुष्टों के वचनों को जिस प्रकार से संत लोग सहन करते हैं उसी प्रकार से बारिश की बूंदों को पर्वत सहन करते हैं। ये हमारे दो उदाहरण हो जाते हैं। और आप ट्रिक के तौर पर ये इसको लिख सकते हैं। ट्रिक है इसकी, बहुत अच्छा सा गाना है ये, इसको आप देखिएगा। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए, थोड़ी सी जगह कम है, ध्यान से लिखें, तरुवर की छाया, तरुवर की छाया वैसा ही सुख मेरे मन को
मिला है जब से मैं शरण तेरी आया। अब देखो क्या कह रहा है कि जैसे जिस प्रकार से सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को तरु की छाया, पेड़ की छाया मिल जाती है, उसी प्रकार से मेरे मन को भी उतनी ही शांति मिली है, उतना ही सुकून मिला है कि जब से मैं शरण तेरी आया, जब से हे प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तब से मुझे उतनी शांति मिल गई है जिस प्रकार से, जैसे कि, तो यहाँ उदाहरण अलंकार है, जैसे कि सूरज की गर्मी से तपते हुए बदन को, शरीर को जो है तरुवर की पेड़ों की छाया मिल जाती है, उसी प्रकार मुझे भी सुकून और शांति महसूस हो रही होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये उदाहरण अलंकार समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने विरोधाभास अलंकार किया था, दोनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और समझ में आए होंगे। आगे पहले के जो वीडियोस बनाए हैं, पहले के जो अलंकार हैं, उनको पढ़ने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखेंगे यदि नहीं देखे हो तो, और इस वीडियो को भी देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और एक निवेदन है, इनके आप नोट्स बनाइए। ऐसे केवल बार बार तो आप हर बार तो ऐसे वीडियो खोल करके देख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं बोर्ड पर आपको लिखवा देती हूँ, परिभाषाएं लिखवाती हूँ, उदाहरण लिखवाती हूँ, ताकि आप इनके नोट्स तैयार कर लें। फिर जब भी आपको करना हो तो पेजेस पलटे और आप उनको देख करके वापस से रिवाइंड कर सकते हो, वापस इसको याद कर सकते हो। आप इसको देखिए, याद कीजिए, समझिए, समझ में आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नो डाउट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अगली बार जैसे ही कोई नया वीडियो डाला जाए तुरंत सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।